हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं जाने अनजाने हम मिल गए का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि राघव को पता लग गया है कि रीत की हो गई है बेल। और जब राघव को ये वाली बात पता पड़ती है तो वो भागा भागा जाता है और बोलता है, बुआ जी मैं देख के आता हूँ कि आखिर इस रीत की बेल किसने कराई है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं नहीं पसंद आया है कि रीत की बेल हो गई है। वहीं रीत दूसरी तरफ काफ़ी गुस्से से उफनी पड़ी है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है कि उसकी माँ की जो जान गई है वो किसी और की वजह से नहीं, बल्कि उस इंसान की वजह से गई है जिससे वो इतना प्यार करती थी और जिसे उसकी माँ बहुत काफ़ी मानती थी, और उसी की वजह से उसकी माँ की जान गई है। तो कहीं ना कहीं अब रीत के मन में चल रही है बदले की आग। वही दूसरी तरफ आपको एक और धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलने वाला है गाइस, जहाँ पर राघव जाता है, जा ही रहा होता है उस शख्स को ढूंढने के लिए कि आखिर ऐसा कौन आ गया जो रीत की इतनी मदद कर रहा है। तो वहीं जब रास्ते में जैसे वो जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी के आगे आ जाती है रोहित की गाड़ी, और वो अपनी गाड़ी से उतर के चिल्लाता है कि भाई तो गाड़ी साइड कर ले। तभी रोहित निकलता है गाड़ी से एकदम बन ठन के और मारता है एक धमाकेदार एंट्री। और वहीं जब राघव देखता है अपने सामने रोहित को खड़े हुए, तो रोहित बोलता है कि तुम, मुझे पता है कि तुम यही मतलब यही पता करना चाहते हो ना कि रीत की आखिर बेल किसने कराई और रीत कैसे बाहर आई। तो मैं तुमको बता दूँ राघव, ये मैंने कराया है। और रीत, तुम्हें पता ही है कि रीत को मैं कितना मानता हूँ। और रही बात तुमने जो झूठा इल्ज़ाम लगाया है ना कि मेरी माँ को रीत ने मारा होगा, तो जो लड़की ने अब मतलब मेरी माँ को और अपनी माँ को इतना माना हो, उन्होंने हर कदम पे उनके साथ खड़ी हो, तो ये तो मैं बात मान ही नहीं सकता कि रीत कुछ ऐसा कर सकती है। और तुम्हारी आंखों पे तो हमेशा से बुआ जी के नाम की पट्टी बंधी हुई है, तो तुम अपनी बुआ जी की बात मानो और इस बात पे ही अटल रहो। और रही बात मेरी, और जब राघव से कन्विंस करने की कोशिश करता है कि रोहित तुम उस लड़की का साथ दे रहे हो जिसने हमारी माँ को मार दिया है, तो रोहित बोलता है कि अगर मुझसे भगवान जी भी कहे ना कि रीत ने ऐसा किया है कि माँ को रीत ने मारा है, तो मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करूँगा कि रीत ने माँ को मारा है। तो अब तुम देखना कि मैं और रीत तुम्हारे साथ क्या कह रही। तो राघव वहाँ से चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं रीत, अब राघव के दिमाग में वो सब बातें चल रही होती हैं जो रोहित ने बोली हैं। और वो अपने घर पे जाता है तो बुआ जी पूछती है कि राघव पता पड़ा कि रीत की बिल किसने कराई। तभी राघव बताता है कि बुआ जी किसी और ने नहीं बल्कि वो रोहित ने कराई है। तभी बुआ जी रोहित के खिलाफ फिर से मतलब बहुत सी बातें बढ़ने लगती है राघव के माइंड में कि राघव तुझे तो पता ही है ना कि रोहित रीत को पहले से कितना पसंद करता है, तो आखिर दो प्यार अब मिलने ही वाले हैं। अब देखो राघव, तुमसे मतलब अब मैं जब भी सोचूं कि इस रीत की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो आज तो रिहा हुई और उसने कल तुम्हारे पास डिवोर्स के पेपर्स मतलब भेज दिए और उसने तुम्हारा डिवोर्स दे दिया, तुम्हें देने को बोल दिया है। मतलब कहीं ना कहीं वो राघव रोहित से प्यार करती है और रोहित की तरफ खींची जा रही है। कहीं ना कहीं ये वाली बातें जो राघव के मन में डाल रही है बुआ जी, जिसकी वजह से राघव के मन में फिर से रीत के लिए नफरत मतलब ज़्यादा पनप रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको एक और धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलने वाला है गाइस, जहाँ पर फूफा जी की दोस्त की लड़की आ रही है कीर्ति, जो आ गई है अब राघव के घर में, और वो आते नहीं एकदम से फ्लावर पॉट तोड़ देती है, जिसकी वजह से बुआ जी को गुस्सा आता है और बोलते हैं कि ये लड़की कौन आ गई है जो गिरती पड़ती है, इससे तो चलना भी सही से नहीं आता और मेरे घर में आते नहीं तबाही मचा रही है। तभी फूफा जी बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना शारदा, ये मेरे दोस्त की बेटी है जो अपने यहाँ कोर्स करने आई है। और तभी बुआ जी बोलती है कोर्स करने आई हो तो तुम कितने दिन के लिए यहाँ रहना आई हो, मुझे ये भी पता होना चाहिए ना, तभी तो मैं अरेंज कराऊंगी मेहमान के लिए। तभी वो कीर्ति बताती है कि बुआ जी मैं यहाँ पे 1 साल के लिए रहना आई हूँ। और जब बुआ जी को ये पता पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं सैड हो जाती है, पर वो कहीं ना कहीं एक और उनके दिमाग में जो खुरापाती चल रही है वो कहीं ना कहीं आपको देखेगा गाइस, जहाँ पर वो कीर्ति को अब राघव के लिए चुनने वाली है और वो राघव की शादी कहीं ना कहीं कीर्ति से कराने के बारे में सोचने वाली है गाइस। वहीं आपको आगे धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा, जहाँ रीत और रोहित जो है वो दोनों आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जहाँ रोहित बता रहा है रीत को कि, और रीत से पूछता है कि रीत तुम जो ये तुम करने की सोच रही हो, राघव को बर्बाद करने की सोच रही हो, मैंने भी सोचा है, तो तुम इस चीज़ से पीछे तो नहीं हटोगी, कभी अपने कदम पीछे तो नहीं ले लोगी। तुम्हें पता है क्योंकि इसमें राघव को काफ़ी हर्ट होगा, जो तुम देख पाओगी कि आपने राघव को ऐसे मतलब बर्बाद होते हुए। तो रीत बोलते हैं हाँ रोहित मैं देख पाऊंगी, और मेरे को अब उस इंसान से कोई मतलब नहीं है जिसकी वजह से मेरी माँ की जान गई हो। और तभी रोहित और रीत बोलते हैं कि आखिरकार हम बुआ जी और राघव से अपनी माँ का बदला जरूर लेंगे, क्योंकि हम दोनों की माँ कहीं ना कहीं इन दोनों की वजह से ही गई हैं। और सब में बड़ा बात जो है वो बुआ जी का हाथ है इन दोनों मौतों में, तो हम उन्हें इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाले हैं। तभी अब मतलब रोहित और रीत प्लानिंग कर रहे होते हैं। वही रोहित बोलता है कि तुमने जैसा सोचा था सेम वैसे ही हो रहा, और मैंने काफ़ी परसेंट रोहित की जो है वो कंपनी खरीद ली है, और रही बात 3% की तो वो भी मैं ले लूँगा।
और उसकी वजह से सारी जो राघव की जो कंपनी है उसकी टेक ओवर जो है हमारे हाथ में आ जाएगा। और यही नहीं बल्कि जो उसका घर भी है ना वो भी अब हमारे हाथ में आ जाएगा रीत, तो ये सब होने वाला है तुम्हारे नाम पे। तो अब रोहित जो बोल रहा है रीत से बोल रहा है कि अब बातों का टाइम नहीं है रीत, अब हमें एक्शन दिखाने पड़ेंगे और ये हमें करके दिखाना पड़ेगा। तो अब मतलब रीत ने रोहित से मिलकर अब जो कर लिया है फैसला कि उसने सोचा है कि अब वो नवरात्रि में पहले दिन देगी धमाकेदार एंट्री और रोहित राघव का घर और उससे पूजा करने का वहाँ पे हक छीनेगी और बोलेगी कि अब जो इस घर की मालकिन हूँ वो मैं हूँ। और यही नहीं बल्कि इस कंपनी की भी, जो राघव सूर्यवंशी कंपनी थी ना राघव कुमारी, उसकी भी मालकिनी अब मैं हूँ। तो अब मेरे हाथ में है और जैसा मैं कहूँगी अब तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा, वरना तुम इस घर से बाहर आसानी से जा सकते हो। और तुम ही नहीं बल्कि सबको जाना होगा इस घर से। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेगा। इस हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखें क्या रीत नए नए कम मतलब लेती है ट्विस्ट राघव के घर में जाके और कैसे करती है बुआ जी और राघव को परेशान। और जब ये सारी बातें बुआ जी को पता पड़ेंगे तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने वाली है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो ज़मीन और पैसे की जायदाद के लिए ही बुआ जी ने रीत और राघव के बीच में इतनी गलत फहमियाँ करी और उसकी माँ तक को मार दिया, दोनों माँओं को मार दिया रीत की। तो वो अब सब पे पानी फिरता हुआ देखेंगे तो उनका रिएक्शन कैसा होने वाला है। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखें जब राघव रीत और रोहित को एक साथ देखेगा तो उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन होंगे वो देखने लायक होंगे गाइस। तो हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे।